उस्मान साहब, किस तरह से देख रहे हैं सीरिया में जो इस वक्त अमरीकी मेहरबानियों की वजह आप क्या समझते हैं, और इसके मुहर्रिकात के, और साथ ही साथ आगे किस तरह के हालात देख रहे हैं वहाँ पर? जी, अमेरिका की मशरक़ वस्ता में खारजा पॉलिसी के हवाले से एक मेजर शिफ्ट है और शाम से मुतल्लिक एक बड़ा ब्रेक थ्रू है। और इस बात का इम्कान जो है उस वक्त से जाहिर किया जा रहा है जब मई के महीने में दौरा सऊदी अरब के दौरान डोनाल्ड ट्रंप की अहमद शरा से मुलाकात हुई थी, जिसमें सऊदी वली अहद भी मौजूद थे। और इस हालिया पेशरफ्त के बाद इंटरनेशनल जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसके अंदर जो शाम की आइसोलेशन थी उसे मुकम्मल ख़त्म कर दिया गया, और उनकी सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी ने वहाँ के ऊपर जो फ्यूल की शिपमेंट है वो स्टार्ट कर दी है। इसको देखने का जो बड़ा तनाजुर है वो इब्राहिम अकॉर्ड है, जो 2020 में डोनाल्ड ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी के हवाले से एक फ्लैगशिप मंसूबा था, जिसकी अभी से कोशिशें जो है वो तेज़ कर दी गई हैं। और शाम और लेबनान जो है उसके हवाले से इंटरनेशनल प्रेस जो है वो क्लेम कर रहा है कि हालिया दिनों के अंदर शाम तो ज़रूर शामिल होगा इसराइल के साथ नेगोशिएशन के अंदर, उसको रिकग्नाइज करने के हवाले से, सफारती ताल्लुकात शुरू करने के हवाले से, क्योंकि देयर इज़ नो फ्री लंच इन द वर्ल्ड। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप वहाँ के ऊपर शाम को पाबंदियों का रजीम हटा रहे हैं वहाँ से, और जिस तरह से खुद डोनाल्ड ट्रंप ने सीजर एक्ट लगाया था 2019 में और उनके इंटेलिजेंस के इदारों के साथ ताउन और कारोबार करने वालों को टारगेट किया था, और जिस तरीके से हम देखते हैं गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू को फोर्स कर रहे हैं आप जंग बंद करें, और उसके बदले में मैं देख रहा हूँ कि शाम के साथ जो ये ताल्लुकात दोबारा से उस्तवार होने जा रहे हैं, इसका बड़ा डेंट पहुंचेगा ईरान को, क्योंकि ईरान की जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस थी और जो रिंग ऑफ फायर था उसको बुझा दिया गया तकरीबन। और डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि हित्ते में डिप्लोमेटिक एफर्ट्स जो हैं उसके थ्रू इसराइल का वहाँ पे जो नैरेटिव है उसको पेनिट्रेट कराया जाए। तो नो डाउट शाम जो है उसके अंदर भी एक अंडरस्टैंडिंग पाई जाती है। अहमद अशरा और वहाँ की जितनी भी पॉलिटिकल फोर्सेस हैं वो चाहती हैं कि ओपननेस की पॉलिसी हो टुवर्ड्स इसराइल, लेकिन देखना यह है कि गोलान हाइट्स जिस पे 1981 में कब्जा किया है इसराइल ने, उसके होते हुए क्या शाम इस नौयत के ताल्लुकात उस्तवार करने पर रजामंद हो जाएगा। जो गोलान हाइट्स के हवाले से भी आपने जिक्र भी किया, 1968 से इस पर ये काबिज है इसराइली, और अभी भी उनका जो रिसेंट मैं स्टेटमेंट देख रही हूँ वो यही है कि हम गोलान हाइट्स पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, ये हमारे ज़ेर कब्ज़ा ही रहेगी। अब यूएन भी इसको तस्लीम नहीं करता, वो अभी तक इसको मकबूजा इलाका करार देता है। तो ये गोलान हाइट्स की बेसिकली इतनी अहमियत क्यों है इसराइल की नज़र में, इससे वो क्या अचीव करेंगे? जी, ये बड़ा स्ट्रेटेजिक जो है आप कह लें एक तरह से लैंड है जिसको किसी सूरत में अफोर्ड नहीं कर सकते इजरायली इग्नोर करना, और इसीलिए वहाँ पे उन्होंने इलीगल सेटलमेंट्स कर दी हैं शुरू, और काफ़ी देर से वो कर रहे थे, नो डाउट तकरीबन 50 साल का पैच हो गया इस हवाले से। और दूसरी तरफ हम देखते हैं जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने 2020 के अंदर उसे लीगल जो है टेरिटरी करार दिया था इसराइल की है, लेकिन अहमद शरा जो है वो कहते आ रहे हैं कि किसी भी नेगोशिएशन के अंदर हम गोलान हाइट्स को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये सरहदी तनाज़ा है, और अगर उसको छोड़ देते हैं तो उनकी अपनी सॉवरेनिटी का बड़ा ब्रीच है, और सिक्योरिटी के हवाले से गोलान हाइट्स की बड़ी इंपॉर्टेंस है। और जबकि हालिया हमने ईरान तनाज़े के अंदर देखा गोलान हाइट्स से बहुत ज़्यादा लोग पकड़े गए हैं, और वो इजरायली थे वहाँ पे जो कि ईरान को वहाँ से तस्वीरें भेज रहे थे और ईरान के जो इंटेलिजेंस के इदारे हैं उनके लिए काम कर रहे थे। लेकिन जो हालिया सूरत हाल है उसमें मुझे लगता है कि कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन होगी शाम के लिए बड़ा मुश्किल है नेगोशिएट। और इसकी वजह आप शाम की जो भी हम मौजूदा सेटअप देख रहे हैं वो समझते हैं आप? जी डेफिनेटली, मेरे ख्याल में उनके पास इतना लेवरेज नहीं है, और मोहम्मद बिन सलमान जो हैं उनका बड़ा माइलेज है इस वक्त अहमद शरा की गवर्नमेंट पे, जो कि ऑफ कोर्स इंटरिम गवर्नमेंट है, उसे उतनी लेजिटिमेसी हासिल नहीं। और जिस तरह से शाम रिहेबिलिटेशन अपनी करना चाहता है, 13 साल की खाना जंगी के अंदर मुकम्मल वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेसिमेट हो चुका हुआ है। दूसरा 50 साल की पाबंदियों के नीचे वो रहे हैं, तो मेरे ख्याल में अगर वो रिकन्स्ट्रक्शन करना चाहते हैं, रिहेबिलिटेशन चाहते हैं, और जिस तरीके से वहाँ पे रशिया के स्टेक्स हैं 2022 में BRI प्रोजेक्ट का वो पार्ट बन गए हुए हैं, तो मुझे लगता है दोबारा से उन्हें उठने के लिए, खड़ा होने के लिए अपने पांव पे काफी संगीन जो है वो कंप्रोमाइजिंग करने पड़ेंगे। उसका हालिया हमने देखा हालात पिछले एक महीने में, जिस तरह से इजरायली बम्बार्डमेंट है, उनके भी स्काइज पे मुकम्मल कब्जा है, तमाम उनका मिलिट्री हार्डवेयर जो है इंपॉर्टेंट नेचर का वो सारा तबाह कर दिया गया इसराइल की तरफ से, और इसराइल किसी सूरत में उससे पीछे हटने को तैयार नहीं। तो मेरे ख्याल में एक अंडरस्टैंडिंग पाई जाती है कि इस वक्त इन हालात में जो गुंजाइश निकल सकती है वो अहमद शरा और वहाँ की पॉलिटिकल फोर्सेस चाहती हैं उन्हें मिले। और दूसरा टर्की यहाँ पे बड़ा रेलिवेंट है, टर्की भी वहाँ पे प्रेशराइज कर रहे हैं अहमद शरा को कि आप प्लीज दोबारा से नॉर्मलाइजेशन की तरफ आए। तो मेरे ख्याल में ईरान यहाँ के ऊपर जो है वो लूजिंग एंड के ऊपर खड़ा हुआ है, इसराइल जो है माइलेज लेगा यहाँ से, और सऊदी अरेबिया
इब्राहिम अकार्ड के अंदर एक ही कंट्री है, अगर वो शामिल हो जाता है तो बाकी 5-6 कंट्री क्यू में लगे हुए हैं, और वो है सऊदी अरेबिया। तो सऊदी अरेबिया के लिए यहाँ पे मेरे ख्याल में रास्ता हमवार किया जा रहा है, और लेबनान के अंदर भी अंडरस्टैंडिंग पाई जाती आपको है। ये इब्राहिम अकॉर्ड में कब तक शामिल होते हुए दिखाई दे रहा है? क्योंकि अभी हमने देखा था यूएस प्रेसिडेंट का टूर भी था, कन्विंस करने की कोशिश की गई सऊदीज को, तो आप कब तक देख रहे हैं? जी सऊदी अरब मेरे ख्याल में इतना अर्ली तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि सऊदी अरब का क्वेश्चन वही है कि जब तक पैलेस्टाइन कोई स्टेटहुड को तस्लीम नहीं किया जाता, टू स्टेट सोल्यूशन की तरफ संजीदा क्रेडिबल ऑथेंटिक कोशिश नहीं की जाती, बड़ा मुश्किल है। उसके अलावा सऊदी अरेबिया जो गारंटी मांग रहा है, सऊदी अरब सबसे बड़ी गारंटी मांग रहा है सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और यूरेनियम एनरिचमेंट की, और दूसरी तरफ वो चाह रहा है कि जिस तरीके से क्वालिटेटिव मिलिट्री एज आपने हित्ते में दिया हुआ इजराइल को, हमें भी इक्वालिटी की ग्राउंड के ऊपर वही वेपन टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की जाए। और तीसरा, वो अपनी सिक्योरिटी की गारंटी मांगते हैं, जबकि अमेरिका ने 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लेकर अब तक सिर्फ नेटो कंट्रीज को जो है उस फ्रेमवर्क के तहत सिक्योरिटी की गारंटी दी है। तो मेरे ख्याल में बड़ी मुश्किल ऑप्शंस हैं टेबल के ऊपर, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप चाहेंगे कि हर सूरत के अंदर सऊदी अरब को इसका पार्ट बनाया जाए। लेकिन जो 20 से हमने कत्लेआम देखा है, मेरे ख्याल में जल्दी तो ये नामुमकिन नहीं, लेकिन एज फार एज शाम इज कंसर्न तो सीरिया जो है वो जरूर अनकरीब इसको मुझे लगता है साइन करने जाएगा डील को। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।